ईद के तीसरे रोज भी सफाक इसराइली फौज की दहशतगर्दी गजा में एक और रिहायशी इमारत को बमबारी से तबाह कर दिया। इमारत में रिहाइश पजीर एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 29 शहरी शहीद। 24 घंटों में मजीद 89 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सेहूनी अफवाज 2024 में अब तक मगरबी किनारे में 1000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर चुकी। इसराइली अखबार का इंकशाफ। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की अहलिया भी चट्टान हौसलों की मालिक। अस्पताल में दौरान इलाज शौहर ने 3 बेटों और 4 पोतों की शहादत की खबर दी तो अल्लाह का शुक्र अदा करके फतह का निशान बनाया। जमात इस्लामी की जानिब से कोयटा में सरबराह हमास इस्माइल हानिया के बेटों और पोतों की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। इस मौके पर फलस्तीनियों की फतह के लिए दुआ भी की गई। अमरीका ने 2 रियासतों का क़याम मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के मुफाद में करार दे दिया। गाजा जंग के बायस यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ने का एतराफ। फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इत्तेफाक नहीं हो सका। कराची के इलाके गुलशन चौरंगी पर नौजवान तुराब जैदी की डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। एक डाकू ने तुराब को गिराया, दूसरे ने करीब आकर गोली मारी और फरार हो गए। 3 बहनों के इकलौते भाई की वादी हुसैन कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में अजीज व अक़ारब के साथ बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। कब तक नौजवान कत्ल होते रहेंगे? मकतूल के वालिदैन का डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन एक्शन का मुतालबा। कराची में रवा साल अब तक 59 अफराद डकैती मज़ाहमत में मारे जा चुके, जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सिर्फ रमजान में 19 अफराद को डाकुओं ने कत्ल किया। पुलिस मुकाबलों में 55 डाकू मारे गए, पुलिस हुक्काम का दावा। जो कहते थे PTI खत्म हो जाएगी, ये उनकी खाम ख्याली थी। बानी PTI और परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं को जेल में डाला गया। 8 फरवरी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कोयटा में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, वो फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आए हैं। मौजूदा हुकूमत को PDM 2 करार दे दिया। हुकूमत आप इसको कह दें। शहबाज शरीफ दर हकीकत वजीर आजम नहीं है, वो और उसकी पार्टी के अक्सर लोग फॉर्म 47 के बदौलत उसकी बैसाखियों पे आए। मुल्क में तहरीक इंसाफ नामी एक जमात थी जो अब खत्म हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन आप लोगों की हट धर्मी की वजह से नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर ने ईद पैकेज पर अपनी तस्वीर लगवाई, अब खुद ही बरहमी का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। KP हुकूमत की मुशीर का 50-50 रुपए ईदी बांटते हुए फोटोशूट। शहरियार आफरीदी भी वजीर आला की तस्वीर के बैनर तले चेक बांटते रहे। सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत कड़ी तनकीद की जद में आ गई। अमरीकी महकमा खारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालिक फैसले पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अडियाला जेल में अमरीकी हुक्काम की बानी PTI से मुलाकात से अमरीकी सिफारत खाने का मामला करार दे दी। लीगी कायद नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमराह मरी पहुंच गए। 4 रोज तक कयाम के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। खबर सुनानी थी फेक वालों को, वो ये है कि एक डेफेमेशन का नया लॉ ला रहे हैं हम, जिसके अंदर नहीं बच पाएगा कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। जिस फोरम के ऊपर जो है वो ये तज़हीक या ये डेफेमेशन की जाएगी, उस फोरम को भी इस्तेमाल किया जाएगा उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की। फेक न्यूज फैलाने वाले हो जाएं होशियार। हुकूमत पंजाब का गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हतके इज्जत का कानून लाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने प्रोग्राम डॉन न्यूज स्पेशल में सबूत के बगैर चलने वाले प्रोपेगेंडा के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर करार दी थी। आसमा बुखारी का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे इतवार की रात 11:05 सिर्फ डॉन न्यूज पर। पेशावर हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तैनात। महकमा कानून ने एलामिया जारी कर दिया। हल्फ लेने के बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं।
क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश, कल्लात और गिरदोनवाह में रेत के तूफान से हर शय धुंधला गई। हद निगाह इंतहाई कम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकाजात में अब्रे रहमत बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कराची में भीगे मौसम की खुशखबरी सुना दी। मीठी ईद का तीसरा दिन, दावतों में मेल मुलाकातों के साथ साथ अवाम ने तफरीही मुकामात का भी रुख कर लिया। बच्चों की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, अपनी ईदी के पैसे उड़ाने में मसरूफ। कराची के साहिल पर रौनकें, लाहौर के पार्क भी सुबह से ही आबाद। मरी और गलियात में सयाहों के सैर सपाटे। ईद के तीसरे रोज ईथी विलेज में रंगारंग ईद मेला, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। फैसल ईथी ने बच्चों के साथ केक काटा, बच्चे गीतों पर रक्स करते रहे। बच्चों खवातीन में खाने की अशिया के साथ साथ तोहफे भी तकसीम किए गए। तबाही और बर्बादी और कत्लेआम का सामना करने वाले गजा के बच्चों के चट्टान हौसले खेमों में गीत गाकर ईद की खुशियां मनाते रहे। पंजाब में तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 मोटर बाइक्स की फराहमी का आगाज। तलबा की रजिस्ट्रेशन शुरू। बिला सूद बाइक देने के लिए सूबाई हुकूमत 1 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। दौरे पाकिस्तान से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 2 अहम खिलाड़ी इथन एलन और एडम मिलने इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। मेहमान टीम 14 अप्रैल के सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी के सफर का आगाज आज बारबाडोस से शुरू होगा। ट्रॉफी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगी। मेगा इवेंट जून में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मुश्तरका मेजबानी में खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल की वाहिद उम्मीद जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम तैयारियों के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। अरशद नदीम 5 हफ्तों तक जोहानिसबर्ग में ट्रेनिंग करेंगे।